हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। सेल्स एंड मार्केटिंग की हमारी नई सीरीज चल रही है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप देख लिया था और हमारी जो सेल्स की प्रोसेस होती है वो 7 स्टेप देखे थे। सेल्स प्रोसेस के हमने ये सारी चीज हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। सेल्स की ये जो गुड सेल्समैन की ये है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी ये जो स्टेप इन सेल्स प्रोसेस है जो हमने लास्ट बार डिस्कस किए थे 7: प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपरेशन, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग, देन फॉलो अप। इनको हमने बेसिक जाना था कि ये होता क्या है। आज की वीडियो में हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हमारा प्रोस्पेक्टिंग से। ठीक है, तो चलिए चैनल में इस वीडियो के शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो शेयर करूँ वो आपको मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि औरों के लिए भी हेल्पफुल है तो इन्हें जरूर शेयर करें। शेयर करते समय फेसबुक पे क्रिस श्रीवास्तव KRISHH क्रिस श्रीवास्तव टैग करना ना भूलें, ताकि मेरी आईडी पे भी वो दिखने लगे। तो शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टिंग। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी सेल्स साइकिल की। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपका बिजनेस है तो उसमें सेल्स तो करोगे, कोई भी बिजनेस हो, तो फाउंडेशन जो आपके बिजनेस का होगा वो प्रोस्पेक्टिंग होगा। कैसे होगा? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ही आपके जो बिजनेस है उसको एक दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। कैसे? मान लीजिए आप आइसक्रीम का काम चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना है तो भरे ठंड में तो नहीं करेंगे ना, गर्मी में करेंगे। या कंबल, ब्लैंकेट जिसे बोलते हैं, जैकेट, इसका काम चालू करेंगे तो ठंड में सही रहेगा, गर्मी में नहीं रहेगा ना। तो कोई भी बिजनेस हो, हमें चुनाव करना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारा बिजनेस के प्रोडक्ट का हो, सर्विस का हो, या जो हमारे कस्टमर हैं उनका हो। प्रोस्पेक्टिंग जो भी आपका चुनाव है, सिलेक्शन है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट डिसाइड करना, वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी बिजनेस का। तो यही चीज इसमें लिखी है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर एंड इंगेजिंग विद देम टू इंक्रीज द चांस ऑफ मेकिंग सेल्स इन फ्यूचर रेफरेंस। आइडेंटिफाई करना है हमें पोटेंशियल कस्टमर को। पोटेंशियल कस्टमर मतलब जो हमारे काम का हो। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन में 1000 लोगों से मुलाकात की और 1000 लोगों का जो बिल आता था सोलर में वो 100-150 रुपये आता था। तो भाई जिसका बिल 100-150 रुपये आता है वो क्यों सोलर लगवाएगा? तो इसलिए हमको पोटेंशियल कस्टमर आइडेंटिफाई करना है। वो क्या होता है? वो कहलाता है हमारा प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्ट डिसाइड करना। तो प्रोस्पेक्टिंग इज यूजुअली अ शॉर्ट टर्म अप्रोच दैट एम्स दैट। इसका मेन एम क्या है? हमारा जो हम प्रोस्पेक्टिंग डिसाइड कर रहे हैं उसका मेन, स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। आपको पोटेंशियल कस्टमर सेलेक्ट करके उससे कन्वर्सेशन करना है कि सर हमारी ये कंपनी है, हम ये प्रोडक्ट देते हैं, आपकी जो समस्या हम उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। क्वालिफाइंग द प्रोस्पेक्ट इन और आउट, क्वालिफाई करना है कि ये हमारे काम का है या नहीं है। पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, उनकी जो समस्या है, जैसे लाइट गोल होती है ना, पावर फेल की प्रॉब्लम है तो बैटरी वाला सिस्टम, बिजली बिल ज्यादा आता है तो ऑन ग्रिड सिस्टम, दूर दराज कहीं पोल पे लाइट लगाना है लेकिन तार नहीं खींच सकते, बंद चालू करने का समय का सिस्टमेटिक नहीं है समय, तो आप उसे स्ट्रीट लाइट दे सकते हैं ऑल इन वन। पानी गर्म चाहिए तो वाटर हीटर दे सकते हैं, कुकिंग चाहिए तो कुकिंग सिस्टम दे सकते हैं। कहने का मतलब जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम होगी हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसे सॉल्यूशन देना है। ठीक है, किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो आप ट्रेनिंग देंगे। ठीक, तो ये हो गया मेरा प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग में प्रोस्पेक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं ये देखेंगे हम। ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप कर सकते हो, आइडिया है जिससे आप प्रोस्पेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग का मतलब है एक डेटा लेके उस पर कॉलिंग करवाना। ठीक है, टेलीकॉलर जैसे होते हैं। डेटा कहाँ से मिलेगा? तो इस पे एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं। अभी हम ऐसा बेसिक जान सकते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कहीं से भी डेटा लेके, खरीद के, कई कंपनियां जो डेटा बेचती हैं, एमपीवी से ले सकते हैं, जस्ट डायल से, इंडिया मार्ट से, है ना, इधर से आप ले सकते हैं। तो कोल्ड कॉलिंग क्या है? रीचिंग आउट टू प्रोस्पेक्ट्स वाया फोन हु हैव नॉट एक्सप्रेस प्रियर इंटरेस्ट। कहने का मतलब है जिन्होंने खुद से आपको कांटेक्ट नहीं किया, ऐसे लोगों को आप कॉलिंग करेंगे और उन्हें बताएंगे कि सर हम इस कंपनी से हैं, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये अभी स्कीम चल रही है सोलर की, सोलर लगाने से आपको ये फायदा हो सकता है,
हमारी कंपनी आपको ये देती है, हमसे लगवाने का ये फायदा है, या आपने उसकी कॉलोनी में लगाया है कहीं, तो वो भी आप उसे बता सकते हो कि सर हमने आपके ही कॉलोनी में 410 नंबर घर पे सोलर लगाया है मिश्रा जी के यहाँ, आप चाहें तो विजिट करके सिस्टम भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इट्स ओल्ड स्कूल बट कैन स्टिल वर्क इफ डन विथ रिसर्च एंड सॉलिड फेथ। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन अगर इस पर प्रॉपर काम किया जाए तो ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल होती है। दूसरा ऑप्शन है ईमेल आउटरीच। ईमेल आउटरीच क्या है? सेंडिंग पर्सनलाइज्ड ईमेल टू पोटेंशियल लीड। टूल लाइक सीआरएम ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, सीआरएम टूल्स होते हैं, कैन हेल्प ट्रैक ओपन रेट्स एंड रिस्पॉन्स। ये आपका जो टूल है ये उन्हें ट्रैक करने में, कहाँ पास आपका पहुंचा है स्टेप आपका, ठीक है, फॉलो अप लेने में, पेंडेंसी देखने में, ये आपकी काफी मदद कर सकता है। सोशल सेलिंग का मतलब है कि आपका यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप टू कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट, शेयर वैल्यूएबल कंटेंट एंड बिल्ड रिलेशनशिप। डिजिटल मार्केटिंग में इस पर बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है, फोकस। फेसबुक के मार्केट प्लेस है उसमें सेल किया जाता है, लिंक्डइन पे किया जाता है। नेटवर्किंग, अटेंडिंग इवेंट, ट्रेड शो, इंडस्ट्री मीटअप टू मीट पोटेंशियल कस्टमर। नेटवर्किंग का काम है, मतलब एक दूसरे से मिल के बढ़ाना। जो ट्रेड फेयर लगते हैं, मेले लगते हैं, इवेंट्स होते हैं, एक्सपो होते हैं, या नवरात्रि, गणेश उत्सव, ईद उत्सव, ऐसे जो भी फंक्शन है जो सोशल नेटवर्किंग है, मतलब जहां सभी लोग आते हैं, घूमने के नजरिए से आए, खरीदारी के नजरिए से आए, मिलने के, फेस्टिवल मनाने के उससे आए, वहां भी आप आपके इसकी एक्सपो में स्टॉल लगा सकते हैं। आपका एक आध लेक्चर सेमिनार जैसा रख सकते हैं ना, बैनर लगा सकते हैं, वेलकम गेट बनवा सकते हैं होर्डिंग बोर्डिंग से, ठीक। तो ऐसा ये नेटवर्किंग के लिए, जहां सोशल जो पीपल्स हैं वो एक जगह गैदरिंग जैसी करते हैं, आप वहां नेटवर्किंग में कर सकते हो। रेफरल, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नए लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कत जाती है। क्यों? क्योंकि रेफरल का मतलब होता है ऑलरेडी जो हमारे कस्टमर हैं या जो हमें परिचित हैं, हमें जानते हैं, वो हमें रेफर करेंगे तो सामने वाला हमारी कंपनी में, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा। आस्किंग एग्जिस्टिंग कस्टमर और कॉन्टैक्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू अदर हु माइट बेनिफिट फ्रॉम योर ऑफरिंग। ये वही चीज है, जिस व्यक्ति के आपसे कांटेक्ट हैं या आपके वो कस्टमर हैं या जो आपका फीडबैक पॉजिटिव ही दे सकते हैं, वो आपको रेफर करेंगे। तो ये रेफरल से भी हमको प्रोस्पेक्ट डिसाइड करने में, कस्टमर ढूंढने में फायदा मिलेगा। कंटेंट मार्केटिंग, ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है ना। क्रिएटिंग ब्लॉग्स, आप आपके जो टॉपिक है, आपके जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, जो कंटेंट है, उसके ब्लॉग बना सकते हैं। यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना सकते हैं इंट्रोडक्शन वाले या आपके एक्सपीरियंस वाले, या आप गाइड कर सकते हैं दूसरों को, दैट अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट टू यू इन बाउंड प्रोसेस। जैसे अभी सब्सिडी चल रही है ना, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, सब्सिडी क्या है, क्या फायदा है, सोलर लगाने से कैसे बिल बचत होती है, क्या नुकसान है, सोलर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर चुनना चाहिए, कौन कौन सी सर्विस मिलना चाहिए, क्लीनिंग करना क्यों जरूरी है। तो ये वो टॉपिक हैं जिस पे आप बेसिक वीडियो बना के ब्लॉग पे डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, आपके कॉलोनी के व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका अवेयरनेस जैसा वीडियो, ठीक है। अवेयरनेस जब आप फैलाएंगे तो जिन लोग आपका वीडियो देखेंगे वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे कि सर मैं भी प्लान कर रहा हूँ सोलर लगाने का, कोई अच्छी कंपनी हो तो आप सजेस्ट कर दीजिए। तो आप खुद ही को कर सकते हो इंट्रोड्यूस। तो ये कुछ आप इनका उपयोग कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स हैं ये, ठीक है, मेथड्स हैं जिनसे प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग, ईमेल आउटरीच, सोशल सेलिंग, नेटवर्किंग, रेफरल, कंटेंट मार्केटिंग। दो प्रकार के हमारे कॉलिंग होती है, ये चीज आपको समझना है, बहुत जरूरी है ये। एक होता है मेरा कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच का मतलब है जहां हम पोटेंशियल कस्टमर तो है, लेकिन वो हमारे बारे में जानता नहीं है, या वो हमारे बारे, हम मतलब उससे कभी मिले नहीं। या जैसे मैं बोलूं कि सर मैं सोलर चर्चा से हूं, तो वो ये बोल सकता है हाँ कल मैंने शायद पेपर में आपका ऐड देखा था, या कोई बोल तो रहा था आपका नाम कि आप भी ऐसा काम करते हो। तो ये क्या हो गया,
ये कोल्ड आउटरीच हो गया। कोल्ड आउटरीच का मतलब है कि उनसे हम ज्यादा फेमिलियर नहीं है ना। लेकिन वार्म आउटरीच का मतलब कहूं तो वार्म आउटरीच क्या होता है, हमारे एग्जिस्टिंग जो कनेक्शन है, कस्टमर हैं, रिफरल्स हैं, जो लीड्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी जो खुद हमें कांटेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, नीचे कमेंट आया कि मैं भी सोलर लगवाना चाहता हूं, प्रपोजल भेज दो या मीटिंग कर लो, तो इसे आप कोल्ड में नहीं रखोगे, इसे आप वार्म में रखोगे। लेकिन आप किसी को कॉल कर रहे हो कि सर हम इस कंपनी से, हम इतने साल से सोलर में काम कर रहे हैं, वो ये बोले कि ठीक है बताता हूं, मैं फ्री होकर आपको कॉल लगाता हूं, या ठीक है आप प्रपोजल भेजो देख लूंगा, तो इसे आप कोल्ड आउटरीच में रखिए। कोल्ड आउटरीच को क्या है, हमें उस पर कम ध्यान देना है। कम ध्यान इसलिए बोल रहा हूं, समझिए बात को। कोल्ड आउटरीच का जरूरी नहीं है आपकी लीड कंफर्म हो, लेकिन वार्म आउटरीच आपकी लीड कंफर्म हो सकती है। कोल्ड पे आप 10 दिन 15 दिन करेंगे कोशिश, उसके बाद जरूरी नहीं है कि वो आपकी कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वार्म आउटरीच आपकी कन्वर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो उसके पास आपका आपकी जो बैकग्राउंड है आपके काम का, पॉजिटिव बैकग्राउंड हो या नेगेटिव बैकग्राउंड हो, दोनों चीज है उसके बाद। या तो वो क्लियर हाँ बोल देगा या साफ साफ ना बोल देगा, झुला के नहीं रखेगा। कोल्ड आउटरीच में हमारा क्या होता है, थोड़ा सा झूलने वाला काम होता है। हाँ ठीक है बताता हूँ, चेक तो करूं मैं आपके बारे में, सही हो कि नहीं, आप पता नहीं क्या काम करते हो नहीं करते, फ्रॉड तो नहीं हो, तो ऐसी बातें हो जाती। तो कोल्ड आउटरीच और वार्म आउटरीच, इसीलिए कंपनी में क्या होता है ना, फिल्टर लगाया जाता है, टेलीकॉलर बैठाए जाते हैं, वो कॉलिंग करते हैं, जो डेटा उनके पास आया उसे कोल्ड आउटरीच और वार्म आउटरीच में फिल्टर्ड कर देते हैं। और फिर जो नीचे आपके एग्जीक्यूटिव हैं, है ना, जो कस्टमरों से मिलते हैं, घर घर जाते हैं, जिनके ऊपर हमारा एक्सपेंस लगता है आने जाने का, वो फिर जो वार्म आउटरीच है उससे कांटेक्ट करते हैं। वो कोल्ड आउटरीच को हम ऑफिस से प्रपोजल सेंड करा देते हैं, फिर अगर उधर से पॉजिटिव आता है रिस्पॉन्स, फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो ये दो प्रकार से आप उन्हें बांट सकते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोस्पेक्टिंग। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन देखेंगे, तैयारियां। एक बार प्रोस्पेक्ट डिसाइड होने के बाद, लीडें फिल्टर्ड होके कांटेक्ट करके कस्टमर को बनने के बाद, हमें अगर उससे मिलने जाना है या उसे कैसे हम प्रिपेयर हों उस चीज के लिए, मीटिंग के लिए, कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश हो कि वो पॉजिटिव निकले, हमारे कस्टमर बन सके, हमसे मटेरियल खरीद सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे प्रिपरेशन के साथ, प्रिपेयर होके किस चीज के लिए, कि हमें सेल्स और मार्केटिंग में कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। तो बने रहिए हमारे साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।